नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं धाकड़ विद्यार्थी। भारत के आधुनिक इतिहास के अध्ययन में आज हमारा विषय है अंग्रेजों द्वारा पंजाब विजय। 19वीं शताब्दी के मध्य तक पंजाब उत्तर पश्चिम भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। यह राज्य मुख्य रूप से सिख शक्ति के नेतृत्व में विकसित हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब एक संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पंजाब की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। इसी कमजोरी का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने दो बड़े युद्धों के माध्यम से पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया। सिखों के अधीन पंजाब का एकीकरण। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद पंजाब के क्षेत्र में सिख शक्ति का उदय हुआ। सिखों ने कई छोटे छोटे सैन्य समूह बनाए जिन्हें मिसल कहा जाता था। कुल मिलाकर लगभग 12 मिसलें थीं। इन मिसलों के सरदार अपने अपने क्षेत्र पर शासन करते थे। समय के साथ इन मिसलों में से सूकर चकिया मिस्र सबसे शक्तिशाली बनकर के उभरी। इसी मिस्र के नेता रणजीत सिंह ने सभी शक्तियों को संगठित कर पंजाब का एकीकरण किया। सूकर चकिया मिस्र एवं रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था। 1799 में उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया और 1801 में स्वयं को पंजाब का महाराजा घोषित किया। रणजीत सिंह एक कुशल शासक और महान सेना नायक थे। उन्होंने आधुनिक सेना का निर्माण किया और यूरोपीय अधिकारियों की सहायता से अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। उनके शासन में पंजाब एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बन गया। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच प्रारंभिक संबंध मैत्रीपूर्ण थे। 1809 में दोनों के बीच अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार सतलुज नदी के पूर्व के क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में रहे और पश्चिम का क्षेत्र रणजीत सिंह के अधीन रहा। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ संतुलन की नीति अपनाई और अपने राज्य की स्वतंत्रता बनाई रखी। रणजीत सिंह के बाद पंजाब। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता शुरू हो गई। दरबार में गुटबाजी बढ़ने लगी और सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा। इसी दौरान रानी जिंद ने अपने पुत्र दिलीप सिंह को गद्दी पर बैठाया, लेकिन वास्तविक सत्ता दरबार के सरदारों और सेना के हाथों में चली गई। यह राजनीतिक अस्थिरता अंग्रेजों के हस्तक्षेप का कारण बनी। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच। 1845 में अंग्रेजों और सिखों के बीच पहला युद्ध शुरू हुआ। मुख्य युद्ध हुए मुड़की, फिरोज शाह, अलीवाल, सबराम। अंततः सिखों की पराजय हुई। इसके बाद लाहौर की संधि हुई 1846 में। इस संधि के अनुसार पंजाब को भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी और अंग्रेजी सेना को लाहौर में रहने की अनुमति मिली। इसके बाद भैरोवाल की संधि 1846 में हुई। इस संधि के बाद पंजाब का प्रशासन अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच। 1848 में पंजाब में विद्रोह हुआ जिससे दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध चिलियावाला और गुजरात का युद्ध। 1849 में सिखों की अंतिम पराजय हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अंग्रेज सिख युद्धों का महत्व। अंग्रेज सिख युद्धों के परिणाम स्वरूप पंजाब की स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई। 1849 में पंजाब का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। इसके साथ ही अंग्रेजों का नियंत्रण भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक फैल गया और उनकी राजनीतिक शक्ति और अधिक मजबूत हुई। निष्कर्ष। इस प्रकार देखा जाए तो पंजाब का पतन मुख्य रूप से रणजीत सिंह के बाद की राजनीतिक अस्थिरता और दरबारी गुटबाजी के कारण हुई। अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर दो युद्धों के माध्यम से पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया। विद्यार्थियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो धाकड़ विद्यार्थी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।